श्री सद्गुरु देव की, विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय, प्रगट आत्मा राम की जय, जय जय गिरनारी महाराज की जय, जय जय गिरनारी महाराज की जय, जय जय गिरनारी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव सिखाना चाहते हैं कि ये जो दृश्य जगत है वो आबेहूब दिखता है, फिर भी है ही नहीं। सिर्फ चिदाकाश में
चित्त के बनाए हुए चित्र ही है। खंभे में या दीवार में कोई चित्र होते नहीं, जब प्लेन होते हैं तब का चित्र चलना शुरू हो जाता है। उसको होता है कि खंभा है ना, इसमें इतने चित्र होंगे, इस प्रकार के चित्र होंगे। ये दीवार में ऐसे सब पेंटिंग हो सकते हैं। तो वो जो दीवार पे, खंभे पे या पहाड़ की दीवार है, उस पे कहीं भी कोई भी जगह पेपर है, वस्त्र है, तो जहां भी शिल्पी इतने चित्र हो सकते हैं, इतने चित्र इसमें है, ऐसी बात करे, उसका मीनिंग वो है कि उस शिल्पी के चित्त की उपज है। दीवार पे या खंभे में या पहाड़ पे कुछ होता नहीं है। शिल्पी कह देता है कि इतने इसमें चित्र है, मगर अन्य शब्द कहाँ भी दीवार ही है और तो कुछ है नहीं। तो जैसे जिसके चित्त की उपज होती है उसी को ही वो दिखता है, वैसे प्रत्येक जीव की चित्त वृत्तियां जैसे चलती हैं, वैसे वैसे आगे उसे दृश्यादिक भाषित होते हैं। स्वप्न का दृष्टांत बिल्कुल इसके लिए, क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। स्वप्न में हम सोए तब तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि स्वप्न शुरू नहीं हुआ। सोए तब कुछ भी नहीं, 3.5 हाथ का शरीर लेके हम लेटे हैं, तुमने कितनी जगह रोक, ये 3.5, प्रत्येक मनुष्य अपने 3.5 हाथ की जगह रोकता है। और निद्रा काल में जब स्वप्न शुरू होता है तब इतनी जगह में वो बड़े बड़े पहाड़ देखता है, 7 समुद्र भी देख लेता है, बड़े बड़े वन उपवन देख लेता है, कमलों से शोभित सुंदर सरोवर देखता है, कई मंदिर देख लेता है। इसी प्रकार का जैसा उसका चित्त का पसारा होता है वैसा वैसा वो देखता है। जैसे स्वप्न जगत देखता है वैसे ही जागृत जगत भी इस प्रकार ही दिखता है। जैसे स्वप्न काल में देखे हुए स्वप्न के दृश्य जागृत में नहीं होते, न निद्रा से पहले थे न निद्रा टूटने के बाद होते, सिर्फ जब स्वप्न चलता है तब उस स्वप्नकालीन दृश्य आविर्भूत दिखते हैं। स्वप्न में हम भोजन करते हैं तो लगता है हाँ क्षुधा निवृत्त हो गई, पान करते हैं जलपान आदि तो हम कहते हैं हाँ तृषा छिप गई। कोई पहाड़ से गिरे तो वो चिल्लाता है, स्वप्न में वो सुनता है, खुद चिल्लाता है, खुद सुनता है, चिल्लाता है। उसको चोट लगी वो खुद देखता है, उसमें से खून बहता है वो भी वो देखता है, और ज्यादा चोट लगी लोग इकट्ठे हो गए उसको हॉस्पिटल ले जाता है वो भी देखते हैं। सब कुछ अनुभव वो करता है, मगर जब उसका स्वप्न टूटता है, उसकी निंद्रा छूटती है, तब उसको होता है ओह ये तो मिथ्या भ्रम, भ्रांति से सब दिखा। बस इतना ही वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि जागृत जगत को देखते समय पक्का कर, वास्तव में हम जो देख रहे हैं वो है ही नहीं। तो किससे दिखते हैं? ब्रह्म से दिखते हैं, भ्रांति से दिखते हैं, जो है वो नहीं दिखता, नहीं है मगर चित्त में इसका संग्रह है, इसलिए वृत्तियां जैसे स्फुरित होती हैं वैसे वैसे दृश्य दिखाई देते। स्वप्न में दूर से
दिखता है। इसलिए दो प्रकार की कल्पना हो सकती है। जिसके जैसे संस्कार वैसी कल्पना उसे होती है। जो डरता है चोर लुटेरे से, उसको होता है हाँ कोई लुटेरा, कोई चोर आ रहा है, मेरा सब लूट लेगा, मेरी चोरी कर जाएगा। तो इसके पास जो है वो छुपाने की कोशिश करता है। जिसको संत समागम की आदत है, साधु पुरुषों को देख के प्रसन्न होता है, वो कहता है वाह जंगल में हम कौन चल रहा है, कोई महात्मा पुरुष आ रहे हैं, चलो यहाँ भी हमारा भाग्य खिल गया जिसमें मुझे संत महात्मा के दर्शन हो जाए। उसके स्वागत की तैयारी करो। इर्द गिर्द में कहीं भी पुष्प होते तो पुष्प ले आता है, कहीं फल मिल जाते हैं तो फल ले आता है, और वो तैयारी करता है। न वहां साधु पुरुष होता है, न वहां कोई चोर डाकू लुटारा होता है। तो किसकी निपज उसको दिखाई दिया, उसने उसके लिए पूर्ण तैयारी भी कर ली। निपज किसकी? चित्त। हमारा चित्त जो भी सोचता है, वृत्तियां विषयों की ओर जाती है और विषयों में देखते देखते रम्माण हो जाती है, खुश हो जाती है। ये वृत्तियां हमारी उस आकार बन जाती है। विषयाकार बन के वृत्तियां हमको विषय में ले जाती है। मगर वास्तव में ये सब कुछ नहीं है, मगर मुश्किल ये है कि स्वप्न निंद्रा सोने के बाद शुरू हुआ और निंद्रा टूटते ही टूट गया। इसलिए पता चलता है कि भ्रांति है। ये जागृत जगत इस प्रकार का नहीं है। जागृत जगत जो हम देख रहे हैं उसमें तो हम इस शरीर से पैदा हुए और उसी में ही शरीर का प्रारब्ध पूरा होता है तो मरना भी आ जाता है। बीच में जग न जाए तो उसको पता ही नहीं चलता कि झूठे जगत में मैं ये सब यहां तहां घूमता था, फिरता था, सब करता था, क्रियाकलाप पता ही नहीं चलता। तो ये जागृत जगत भी मिथ्या है, वो समझने के लिए क्या करना है? महापुरुषों ने अपने अनुभव से कह दिया है। सतशास्त्र जो लिख के गए हैं उन्होंने भी अपने अनुभव से वो लिखे हैं। शास्त्र ज्ञानी का अनुभव होता है, वो जो कहता है वो शास्त्र बन जाते हैं। तो उसमें अनुभवी पुरुषों का अनुभव होता है। हम शास्त्र का अभ्यास करें या संत समागम करें और ये जागृत जगत को सत्य मानने की हमारी मान्यता हम छोड़ें, अभ्यास से छूटते हैं, तब हमें भी पता चल जाता है कि दिखता है मगर है नहीं। जैसे बच्चे को अपनी परछाई में भी पिशाच की अनुभूति होती है, उसे डरता है, वो भागता है। वैसे ही अज्ञान में हमें जागृत जगत के सारे अनुभव है, मगर वो सत्य नहीं है, मिथ्या भ्रांति से ही दिखते हैं। जब भ्रांति मिटे तब ही ये मिथ्या है वो समझ में आए। तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए मनुष्य जन्म में भी हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमको ये जगत उत्पन्न होता और लय होता दिखाई देगा। सर्व के आदि में सृष्टि उत्पन्न हुई और महाप्रलय में सृष्टि खत्म हो जाती है। इतने दीर्घ काल तक इतने युग बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अज्ञान में ही पैदा होते हैं, अज्ञान में ही जीते हैं, अज्ञान में ही मर जाते हैं। उसको जगत भ्रांत है वो पता नहीं चलता, मगर अभ्यास करने वाले को जगत भ्रांति रूप है वो पता चलता है और वो भ्रांति छोड़ देता है, तब उसे सच्चे आत्मस्वरूप की प्रतीति होती है, ज्ञान होता है। नहीं तो जगत को सत्य मान के उसमें रहता है, सत्य मान के उसमें व्यवहार करता है और इसी के अनुसार जहां जहां वो जुड़ा उसके संस्कार उसने बनाए। अंत समय में जो विषय की वासना उसे होती है वो वासना लेके उसकी पूरी जगह जाती है दूसरे शरीर में और वासना के अनुसार
उसे अपना जन्म भी दिखाई देता है, अपना गृह भी दिखाई देता है, अपने माता पिता स्नेही संबंधी मित्र बाग बगीचे जो भी देखता है, अपना कार्य क्षेत्र जो भी देखता है, वो सब इस प्रकार भ्रांति से देखता है वासना के अनुसार। सबसे प्रथम जो ब्रह्म से उत्पन्न होता है उसका चित्त अगर विषयाकार न हो तो ब्रह्म स्वभाव में सिद्ध रहता है। चिदाकाश में से उत्पन्न हुआ इस शरीर के साथ अपने को देखता है, मगर अपने को और भ्रांति में नहीं डालता है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति में रहता है। मगर चिदाकाश में उत्पन्न होकर दृश्य जगत को देख के चित्त में संग्रहित करके उसकी वासना लेके जब शरीर का समय पूरा होता है तब शरीर छोड़ के जाता है, तो आगे उसे अपनी वासना के अनुसार ही दूसरा जगत वासित होता है। ऐसे सुंदर व्यवस्था है कि मृत्यु के समय जीवात्मा को मूर्छा आ जाती है, आगे का सब कुछ छूट जाता है, भूल जाता है, मगर चित्त में जो संग्रहित है वासना वो मूर्छा उतरते ही स्फुरित हो जाती है। और जैसी वासना होती है वैसे दृश्य उसे दिखने को लगते हैं। अपने को भी वासना के अनुसार के शरीर वाला देखता है और स्नेही संबंधी आदि वस्तु पदार्थ आदि धन वैभव आदि सब वासना के अनुसार ही देखता है। हम लीला का दृष्टांत देखते देखते यहां तक पहुंचे कि लीला और सरस्वती के संवाद में ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। लीला प्रश्न करती है, सरस्वती जी उत्तर देते हैं और उसमें लीला को ज्ञान हो जाता है सरस्वती की कृपा से। मगर पद्म राजा उसके चित्त में विस्तृत साम्राज्य है, राज्य है, अपने नौकर व्रत मंत्री लीला रानी सब उसके चित्त में होते हैं मृत्यु के समय। तो सुंदर वस्त्र अलंकारों से सज्ज लीला को वो अपने चित्त में लेके जाता है, अपने सिपाही सैन्य राज और बाहर विस्तृत साम्राज्य भी उस अपने चित्त में लेके जाता है। तो जब मृत्यु की मूर्छा उतरती है तब उसे वैसा ही आबेहूब सब दिखाई देता है। वो समझता है मेरे मंत्री हैं, ये मेरे सब नौकर चाकर हैं, ये सिपाहियां हैं, ये सैन्य हैं, ये मेरा विस्तृत राज्य है, ये मेरा बड़ा महल है, घोड़े सिपाही आदि सब कुछ धन भवन सब देखता है, लीला रानी को भी देखता है। और उसी के अनुसार वहां उसका नाम विदुर है, विदुरथ है, विदुरथ नाम से महाराज्य करता है। युद्ध के भी संस्कार है चित्त में, तो वहां फिर युद्ध के संस्कार भी फिर आ जाते हैं। इसके अनुसार विदुरथ युद्ध को देखता है। राजाओं का हमेशा भय होता है कि पड़ोसी राजा चढ़ाई करेगा, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। तो पड़ोसी सिद्ध राजा चढ़ाई लेके भी आता है, घोर युद्ध चलता है, उसमें विदुरथ का पराजय दिखता है और सिद्ध का जय दिखाई देता है। विदुरथ के चित्त में ये जय पराजय की बातें भी चलती है। विदुरथ के चित्त में लीला रानी भी थी, उसकी प्रतिकृति उसको विदुरथ के शरीर में भाषित हुई है और उस लीला रानी के साथ वो जीता है। यहां सरस्वती ने उस लीला रानी को, उसने वर मांगा था, इसके अनुसार कहा था आकाशवाणी करके कि तेरे पति के शरीर को जो फूलों से ढांप दे वो तुझे फिर मिलेगा। बहुत शोक करती है, बहुत चिंता करती है, तो माँ सरस्वती स्वयं प्रकट होती है, प्रकट होके कहती है कि तेरे ये स्थूल शरीर को स्थापित कर दे और सूक्ष्म शरीर से, अंतवाक शरीर से मेरे साथ चल, तेरा भरता जहां है मैं दिखा देती हूँ। वो बहुत शोक करती थी, बहुत चिंतित थी। भरता
परलोक में कहाँ है वो देखना चाहते थे, तो सरस्वती जी परलोक की लीला रानी की कल्पना के अनुसार कहीं लोग लांग के उसको लेके गए। सारे ऊर्ध्व लोग को लांगते 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 गए, वज्रसार जैसा बना ब्रह्म कवाड़, वज्रसार जैसा जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल होता है, मगर स्थूल के लिए मुश्किल, सूक्ष्म के लिए कहाँ मुश्किल। तो सरस्वती जी बात कर रहे थे कि वज्रसार जैसा ये ब्रह्म कवाड़ आएगा, ये खप्पर को हमें लांगना है। भी बात चलती है, वहां खप्पर आ भी है, खप्पर उनको अवरोध नहीं कर सकता क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर, कैसा सूक्ष्म शरीर होता है, कितना अंतभाग शरीर होता है। इसमें कहते हैं कि जो त्रस्याणु सूर्य किरण, अभी सूर्योदय हुआ ना, इसलिए अभी त्रिशण का अनुभव होता है। थोड़ी सी खिड़की में थोड़ी सी तिराड़ होती है, उसमें से सूर्य किरण आते हैं और गणित त्रस्याणु उड़ते हैं। ऐसे अगणित त्रस्याणु उसमें है, मगर एक एक त्रस्याणु वज्र जैसे कठोर, तो वहां से निकले कैसे, आवे कैसे, वो नहीं आ सकते। मगर ये चित्त के त्रस्याणु है, चित्त की कल्पना है। तो ऐसे वज्रसार जैसे चित्त में जो त्रस्याणु लगे, वो पूरा ब्रह्म मंडल उसने ऐसा देखा वज्रसार जैसा, तो उससे बाहर निकलना तो मुश्किल है। तो सरस्वती की कृपा से मैं चल रही हूँ, जा रही हूँ तो चले जाऊं उनके साथ, ये भी एक संकल्प। इसलिए सरस्वती की कृपा से वो दोनों दिव्य लांग गए और लांग के चले गए जहां सूर्य चंद्र भी नहीं थे। ऐसे लोग ऊपर 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 जाते रहे, अवकाश है तो। और सरस्वती देवी इसी प्रकार से परलोक ले जाते हैं जहां पद्म राजा का चित्त उसको विस्तृत राज्य भोगता रहा है। नाम उसका पद्म की जगह विदुरथ था। 9 पीढ़ी उसकी बता दी मंत्री ने सरस्वती जी को। तो कैसा चित्त का भ्रम है देखिए। तो कभी दीर्घ काल क्षण से भी छोटा लगता है, कभी क्षण जितना टाइम युगों का अनुभव करवाता है। तो ये सब चित्त का पसारा है। जब ज्ञान होता है, अज्ञान भ्रम की निवृत्ति होती है, तभी वो दिखाई देता है, तभी हमें अनुभव होता है कि नहीं, ये जो दिख रहा है वज्रसार जैसा ठोस दिखाई दे रहा है, मगर वो कुछ बना ही नहीं। उत्पत्ति प्रकरण में स्पष्ट वशिष्ठ महाराज ये समझा रहे हैं, राम जी के साथ संवाद में ये बता रहे हैं कि जगत चित्त की उपज है और भ्रांति मात्र है, कुछ हुआ नहीं फिर भी हुए कि नहीं दिखाई देता है। जब अभ्यास करके चित्त को हम निर्मल करेंगे, तब निर्मल चित्त में सत्य की प्रतीति होगी। तो हम सत्य की प्रतीति के लिए ये दृष्टांत देखते हैं, पूरा उत्पत्ति प्रकरण भी देख रहे हैं कि भाई जगत उत्पन्न हुआ नहीं, उत्पन्न हुए कि जैसे दिख रहा है, बाकी जगत भ्रांति मात्र है। जो भी है वो पूर्ण ब्रह्म सत्य ब्रह्म ही है। अब यहाँ विदुरथ गायब होते हैं, सिद्ध राजा का जय होता है, सिद्ध राजा की जय डिक्लेयर होती है, युद्ध विराम हो जाता है, सर्वत्र शांति स्थापित होती है। विदुरथ को अपना सेनापति उनको लेके जाता है महल में। उसका सिर काटने के लिए सिद्ध राजा पीछे बढ़ता है, मगर वो सेनापति इतना होशियार है कि पहुंचने नहीं देता। विदुरथ अपने मंदिर में पहुंच गए, वहां लास्ट श्वास चल रहे हैं। लीला रानी जो मूल लीला की प्रतीक होती थी, उसने मां से वरदान मांगा कि मां, मैं यही शरीर से मेरे पति मर के जहां जाए उस लोग उसके पास पहुंचो। उसको वहां मुरझा जाती है, वो व्यवहार बेसुद्ध हो जाती है, तो वो समझो मृतक हो गई। तो जो आदि लीला रानी है वो सरस्वती जी को पूछती है, मां
से तू जाएगी, इसका शरीर तो यहाँ छूट गया, वो कैसे वहां पहुंचेगी? तब सरस्वती देवी कहती है आदि नीति जो निश्चित हुई है इससे भिन्न और कुछ होता ही नहीं। याद रखो, सृष्टि की उत्पत्ति के समय नीति निश्चित हो चुकी है, नियति के अनुसार ही सबके अपने अपने कार्य के अनुसार अपने अपने अनुभव बने रहते हैं, नियति के अनुसार ही अपने किए हुए फल से भुगतने के होते हैं। तो सरस्वती कहती हैं कि लीले जो नीति है वो अन्यथा कभी नहीं होती। सर्व के आदि में वो निश्चित हुए, सर्व के अंत तक इसी के अनुसार ही सब कुछ होता रहता है। अभी लीला ने वरदान मांगा था, मैंने उसे वरदान दिया भी था, और वो वरदान के अनुसार अपने आप को मूर्छा के अनंतर स्थूल सूक्ष्म में जा रही है। वो उसके चित्त के संस्कार है, वो सूक्ष्म से नहीं जा रही, वो स्थूल से जा रही है। ये इसके चित्त के संस्कार है, इसलिए उसको होता है कि मैं वो ही देह से जा रही हूँ मेरे बर्धा के राज्य में। और वहां पहुंचती हैं, देखती हैं कि उसके पति सोए हुए हैं पुष्पों के शैया में। तो उसको हुआ कि संग्राम खेल के आए हैं, थक गए हैं, विश्राम कर रहे हैं, मैं उसके पास बैठ जाऊं। वो चुपचाप बैठ जाती है, इसमें चमर दिखा तो चमर उठा के चमर ढूंढने लगी, हवा डाल रही है। उसी समय सरस्वती देवी और लीला रानी भी आई। बीच में लीला रानी कहती है मां ये सबको पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। सरस्वती जी कहते हैं कि नहीं, तू मैं और लीला रानी, और कोई इस बात को नहीं जानेगा, किसी को कुछ, क्योंकि सब अपने अपने संस्कार में है, सब अपने अपने चित्त दृश्य देख रहे हैं, तो ये वृत्तांत और किसी को पता नहीं चलेगा। पद्मराजा वहां जागृत हो जाएगा, मृत्यु की उसकी मूर्छा वास्तव में पूरी हो जाएगी, और तो तेरे पति को प्राप्त होगी, और लोग समझेंगे कि लीला रानी परलोक से अपने जैसी दूसरी लीला को ले आई है। ये वृत्तांत हम अब देखेंगे। देखिए सरस्वती जी और लीला अब उठ के बूढ़ी पूरा विस्तार लांग के पद्मराजा के वहां पहुंचे हैं। हे लीले, यह जगत भ्रांति मात्र है। जैसे भ्रम से जेवरी में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में भी भ्रम से जगत भासता है। जेवरी में रस से, भ्रम से रस्सी में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासित होता है। सब जगत आत्मा में आभास रूप है, उसका अधिष्ठान आत्मसत्ता अपने ही अज्ञान से दूर भासता है। अपने ही ज्ञान के कारण अधिष्ठान आत्मसत्ता हमें दूर भासता है, नजदीक नहीं भासता। हे लीले, ज्ञानवान पुरुष सदा शांत रूप और आत्मानंद से तृप्त रहते हैं। ज्ञानवान पुरुष सदा शांत रूप होता है और आत्मानंद से तृप्त रहता है, क्योंकि अपने को आत्मस्वरूप जानता है, वो आनंद उसका खुद का होता है, इसलिए उससे तृप्त रहता है। पर अज्ञानी शांति कैसे पावे? पर अज्ञानी कैसे शांति पावे? अज्ञानी को शांति नहीं होती। जैसे जिसको ताप चढ़ा होता है उसका अंतःकरण जलता है, और जिसको बड़ा बुखार आ गया है उसका अंतःकरण जलता रहता है, और तृषा भी बहुत लगती है। तृषा बहुत लगती है। वैसे ही जिसको अज्ञान रूपी ताप चढ़ा हुआ है उसका अंतःकरण राग द्वेष इस प्रकार जलता है। अज्ञान रूपी ताप जिसको चढ़ा है उसका अंतःकरण राग द्वेष रूपी ताप से जलता है।
और विषयों की तृष्णा रूपी हाँ, तृषा भी बहुत होती है। विषयों की तृष्णा रूपी तृषा उसे बहुत लगती है, उसको बहुत होती है। जिसका अज्ञान रूपी तम नष्ट हुआ है, उसका अंतःकरण राग देशादि से नहीं जलता बस, और उसका अंतःकरण शांत हो जाता है, राग देशादि से जलता नहीं। और ज्ञान जिसका निवृत्त हो गया उसको तो परम शांति का अनुभव है, और उसकी विषय की तृष्णा भी नष्ट हो उसकी जाती है। विषयों की तृष्णा भी नष्ट हो जाती है। देवी बोली, हे लीले, जो पुरुष अविदित वेद है अर्थात जिसने जानने योग्य पद नहीं जाना, वह बड़ा पुण्यवान भी हो तो भी उसको अंतवाहकता नहीं प्राप्त होती। देखिए, बड़ा विद्वान होवे तो भी राग देश जिनके नहीं मिटे हैं उसको अंतवाहकता प्राप्त नहीं होती। वो अंतवाहक शरीर से कहीं नहीं जा सकता। अंतवाहक शरीर भी झूठे हैं क्योंकि और याद रखो, संकल्प रूप है। अंतवाहक शरीर भी संकल्प रूप है, इसलिए झूठे हैं। इससे जितना जगत तुमको भासता है वह कुछ उपजा ही नहीं। इसलिए याद रखो कि तुमको जितना भी जगत दिखता है वो उपजा ही नहीं है। शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आप में स्थित है। शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आप में स्थित है, आत्म सत्ता अपने आप में ही स्थित है। फिर लीला ने पूछा, हे देवी, जो यह सब जगत संकल्प मात्र है तो भाव और अभाव रूप पदार्थ कैसे होते हैं? सब संकल्प मात्र, तो भाव अभाव कहाँ से पूछते हैं, कहाँ से होते हैं? जैसे अग्नि उष्ण रूप है, पृथ्वी उसके स्थिर रूप दृष्टांत है, देती है। अग्नि उष्ण रूप है, बर्फ पृथ्वी अचल स्थिर रूप है, शीतल रूप है, बर्फ शीतल रूप है, आकाश की सत्ता है, आकाश की अपनी सत्ता है, काल की सत्ता है, कोई स्थूल है, कोई सूक्ष्म पदार्थ है, कोई सूक्ष्म पदार्थ, ग्रहण त्याग जन्म मरण होता है, जन्म मरण होता है, और मृतक हुआ फिर जन्मता है, मरा हुआ फिर जन्मता भी है। सत्ता कैसे भासती है? ये सब कैसे भाषित होता है? ये सत्ता कैसे दिखती है? देवी बोली, हे लीले, जब महाप्रलय होता है तब सब पदार्थ अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जब महाप्रलय होता है तब सब पदार्थ अभाव को प्राप्त होता है, कुछ भी नहीं रहता, एक चिदानंद ब्रह्म अपने आप में स्थित होता है। हाँ। जब महाप्रलय होता है तब सब पदार्थ अभाव को प्राप्त होते हैं और काल की सत्ता भी नष्ट हो जाती है। वहाँ फिर काल की सत्ता भी नहीं रहती, काल की सत्ता भी नष्ट हो जाती है। उसके पीछे अनंत चिदाकाश सब कल्पनाओं से अनंतर उसके पीछे एक चिदाकाश सर्व कल्पनाओं से रहित तो बोध मात्र ब्रह्म सत्ता ही रहती है। और बोध मात्र वो ब्रह्म सत्ता ही रहती है, चिदाकाश ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। उस चैतन्य मात्र सत्ता से जब चित्त संवित होती है, चेतन मात्र उस सत्ता से जब चित्त संवित होती है, तब चैतन्य संवित में आपको तेज अणु जानता है, और उस चैतन्य संवित से आपको तेज का अणु जानता है, तेज अणु जानता है। जैसे स्वर्ग में कोई आपको पत्ती रूप उड़ता देखे, वैसे ही देखता है। स्वर्ग में कोई जाए और पत्ती रूप उड़ता उड़ता देखे, वैसे ही वो सूक्ष्म अणु उसे तेज अणु देखता है। उससे स्थूलता होती है, उसी में से वही स्थूलता होती है, ब्रह्मांड रूप होती है। वही स्थूलता वही पूरे ब्रह्मांड रूप होती है। उससे तेज अणु आपको ब्रह्मा रूप जानता है। इससे वो तेज अणु होता है, अपने आप को ब्रह्मा रूप जानता है। पहला जो स्पंदन हुआ वो तेज अणु अपने आप को ब्रह्मा रूप जानता है। फिर ब्रह्मा रूप होकर जगत को रचता है। फिर वो ब्रह्मा जगत को रचता है। जैसे जैसे ब्रह्मा चेतता जाता है, जैसे जैसे ब्रह्मा जी स्थूल रूप होता करते जाते हैं, वैसे वैसे स्थूल रूप होते जाते हैं। आदि रचना से जैसा निश्चय किया है
कि यह ऐसे हो आदि रचना और से इतने काल रहे, ऐसा निश्चय हुआ है कि ये इस रूप होगा और इतने समय के लिए रहेगा, उसका नाम नीति है। उसका नाम नीति है। सबके लिए नीति निश्चिंत है। कोई जैसे वस्तु पदार्थ भी आदि ऐसा नहीं रचना कि नीति नियत से की है, बाहर हो गए। जैसे आदि रचना नियत की है, वह ज्यों की त्यों होती है। आदि रचना जैसे निश्चिंत की नियत की है, वो वैसी ही वैसी जो की त्यों ही महाप्रलय तक रहती है। उसके निवारण करने को किसी की सामर्थ्य नहीं होती। उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। इसी का निवारण करने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं होता। वास्तव में आदि ब्रह्मा भी अकारण रूप है। वास्तव में आदि ब्रह्मा का भी कोई कारण नहीं है। आदि ब्रह्मा भी अकारण उपजे है। अर्थात कुछ उपजा ही नहीं तो जगत का ऐसे उपजना कहो, मैं कैसे कहूँ। अर्थात कहो कि ब्रह्मा जी उपजे ही नहीं, और कुछ की तो बात कहाँ करना। अगर ब्रह्मा जी ने उपजे तो और की बात तो मैं कैसे करूँ। कुछ बना ही नहीं, कुछ उपजा ही नहीं। हे लीले आकार होके भासता है। हे लीले कोई स्वरूप से नहीं उपजा, परंतु चेतना संवेदन के पूर्ण से चेतना जगत आकार होकर संवेदन भासता से है। ही जगत आकार होता है, भाषित होता है। जगत आकार होके कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, उपजा ही नहीं। उसमें जैसे निश्चय है वैसे ही स्थित है। उसमें जैसा निश्चय हुआ वैसा ही वैसा स्थित है। अग्नि उष्ण ही है, बर्फ शीतल ही है। अग्नि उष्ण ही, और बर्फ शीतल ही, स्थित पृथ्वी है, स्थिर ही है। ये आदि नीति है। जैसे उपजे है वैसे ही स्थित है। ये सब जैसे उपजे है वैसे ही वैसे स्थित है। हे लीले जो चेतन है उस पर यह नीति है कि वह उपदेश का अधिकारी है, और जो चेतन है उसके लिए वो नीति है कि वो उपदेश का अधिकारी है। और जो जड़ है उसमें वही जड़ता स्वभाव है। जो जड़ है उसके लिए आदि नीति से ही उसके जड़ता उसका स्वभाव होता है। तो चेतन को ही उपदेश हो सकता है, चेतन ही उपदेश के अधिकारी है। जो जड़ है उसमें आदि से ही जड़ता स्थित है। जब काल का स्पंद फूटता है तब वही चेतन संवेद काल रूप होकर स्थित काल का स्पंदन होता है तब वही चेतन संवेद काल रूप होकर स्थित होती है। जब वायु का पूर्णा होता है तब वही संवेद वायु रूप होकर स्थित होती है। सत्ता वायु रूप होकर स्थित होती है। इसी प्रकार अग्नि जल पृथ्वी नाना रूप होकर स्थित हुए। इस प्रकार पंचभूत पहले जब उत्पन्न हुए विविध रूप होकर स्थित हुए हैं। स्थूल सूक्ष्म रूप होकर चेतन संवित ही स्थित हो रहा है। स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर चेतन संवित ही स्थिर हो रहा है। जैसे स्वप्न में चेतन संवित ही पर्वत वृक्ष होकर स्थित होता है। जैसे स्वप्न में चेतन संवित ही सब दृश्य होकर स्थित होता है, वैसे ही चेतन संवित जगत रूप होकर स्थित हुआ है। आदि से चेतन संवित जगत रूप होकर स्थित। हे लीले जैसे आदि नीति ने पदार्थों के संकल्प रूप धारे हैं, आदि नीति ने जैसे पदार्थों को संकल्प रूप धारे हैं वैसे ही वो हमेशा स्थित है। उसके निवारण करने की किसी की सामर्थ्य नहीं। उसको कोई निवारण नहीं कर सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसका निवारण कर सके, क्योंकि चेतन का तीव्र अभ्यास हुआ है। क्योंकि चेतन का ये तीव्र अभ्यास है। जब यही संवित उलट कर और प्रकार स्पंद हो तब और ही प्रकार उलट कर दूसरे स्पंद हो गए तो वो अन्य प्रकार हो गए, बाकी नहीं हो सकता। इसकी नीति आदि से शुरू हुई अंत तक की होती है, अंत तक वैसे ही सब पदार्थ रहते हैं। हे लीले यह जगत सत्य नहीं, जैसे संकल्प नगर ब्रह्म सिद्ध है। सत्य नहीं जैसे संकल्प नगर भ्रांति सिद्ध है, ब्रह्म से सिद्ध है, भ्रांति से सिद्ध है।
और जैसे स्वप्न पुरुष और ध्यान नगर स्वप्न पुरुष ध्यान असत रूप नगर होता है, सब असतरू भी होता है, वैसे ही यह जगत भी असत वैसे रूप ही ये जान। जगत भी असतरूप जानो। और अज्ञान से सत की नाई भासता है। वास्तव में असत रूप होते हुए अज्ञान से सत्य की तरह दिखता है। जैसे स्वप्न सृष्टि के आदि में तन्मात्र सत्ता होती है, सप्त सृष्टि के और आदि में तन्मात्र सत्ता होती है, उस और तन्मात्र सत्ता का अभाव किंचित स्वप्न सृष्टि का कारण होता वह है। स्वप्न सृष्टि का कारण तन्मात्र सत्ता का अभाव किंचित वो होता है। वैसे ही यह जागृत जगत के आदि तन्मात्र सत्ता इस होती है, प्रकार जागृत जगत के आदि तन्मात्र सत्ता होते हैं, और उसके किंचन अकारण रूप यह जगत इसका होता है। किंचन स्वाभाविक अकारण रूप जगत होता है। हे लीले, यह जगत वास्तव में कुछ उपजा नहीं, असत ही सत की नाई ये होकर जगत भासता है। जगत वास्तव में उपजा ही नहीं, झूठा ही सत्य जैसा होकर भाषित होता है, असत्य ही सत्य की नाई भाषित होता है। जैसे स्वप्न की अग्नि स्वप्न में असत ही सतरूप हो भासती है, स्वप्न की वैसे अग्नि, कहीं ही कोई बड़ी अग्नि लगे स्वप्न में देखे हम, मगर जब जागो तब कोई आग लगी ही नहीं थी, कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, वैसे ही अज्ञान से यह असत जगत सत्य भासता है। वैसे ही अज्ञान से झूठा जगत सत्य भाषित होता है। और असत जगत सत्य भासता है, और जन्म मृत्यु और कर्मों का फल होता है, और जन्म तो तू मृत्यु श्रवण कर्म कर। का सब फल होता है, उसे तुम सुन। कैसे होता है, कैसे फल भुगतने पड़ते हैं, वास्तव में कुछ बना नहीं, तो भी कैसे होता है सुनो। हे लीले, हे लीले, बड़ा और छोटा जो होता है सो देश काल और द्रव्य से होता है। बड़ा छोटा जो होता है देश काल द्रव्य से होता है। एक बाल्यावस्था में मृतक होते हैं, और कोई एक बाल्यावस्था में मर जाते यौवनावस्था हैं, में मृतक कोई होते यौवन हैं, अवस्था में मर जाते हैं। जिसकी देश काल और द्रव्य की चेष्टा यथाशास्त्र होती है, जिसकी उसके देश काल और चेष्टा यथाशास्त्र होती है, उसकी शांति भी शास्त्र के अनुसार होती है। उसकी शांति भी नहीं, उसकी गति उसकी भी शास्त्र के अनुसार होती उसकी है। गति शास्त्र के अनुसार ही होती है। उसका शरीर शांत होता है, वो भी शास्त्र सम्मत जीता है, इसलिए शास्त्र सम्मत। और जो चेष्टा शास्त्र के विरुद्ध होती है, तो जो शास्त्र विरुद्ध वर्तता है, तो आयु भी वैसी ही होती है। आयु भी इस प्रकार की, ये भी नियति ही है, वैसे ही होती है। एक क्रिया ऐसी है जिससे आयु वृद्धि होती है, और एक क्रिया से घट जाती है। एक क्रिया ऐसी होती है जिससे आयु बढ़ती है, और एक क्रिया ऐसी होती है आयु घटती जाती है, ये भी नियति में है। इसी प्रकार देश काल क्रिया द्रव्य आयु के घटाने बढ़ाने वाले हैं। आयु को घटाने बढ़ाने वाले हैं। कोई योगी हजारों सालों के होते हैं, कोई युगों के होते हैं, कोई अल्प काल में चले जाते हैं। तो वो जिस प्रकार आयु बढ़े, इस प्रकार अपने सांस को बचाएं तो युगों तक जी सकते हैं। और जो आयु जिससे घटती है, वो बताया गया है, वो करता है उसकी आयु कम हो जाती है, वो जल्दी चले जाते हैं। उनमें जीवों के शरीर बड़ी सूक्ष्म अवस्था में स्थित है। यह आदि नीति रची है। यह आदि नीति की रचना है। युगों की मर्यादा जैसे है वैसे ही है। युगों की मर्यादा जैसे निश्चित की गई है वैसे ही है। 100 दिव्य वर्ष कलयुग के है। 100 दिव्य वर्ष कलयुग के हैं। 200 दिव्य वर्ष द्वापर के है। 300 त्रेता के है, 300 दिव्य और वर्ष 400 सतयुग के और है। 400 दिव्य वर्ष सतयुग के हैं। यह दिव्य वर्ष है।
इतने नहीं लौकिक वर्ष। वर्षों के अनुसार 4,32,000 कलयुग। वर्ष कलयुग के हैं। लौकिक गिनती करें तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। लौकिक वर्षों के अनुसार 4,32,000 वर्ष कलयुग के हैं। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग के हैं। 12,96,000 वर्ष त्रेता के हैं और 17,28,000 17,28,000 वर्ष सतयुग के हैं। इस प्रकार युगों की मर्यादा है। इस प्रकार युगों की मर्यादा निश्चित हो चुकी है। इस प्रकार ही युग रहते हैं जिनमें जीव अपने कर्मों के फल से आयु भोगते हैं। इनमें जीव अपने कर्मों के अनुसार आयु भोगते हैं। हे लीले, जो पाप करने वाले हैं वह मृतक होते हैं और उनको मृत्यु काल में भी बड़ा कष्ट होता है। पापी होते हैं, वो मृतक होते हैं, मृत्यु काल में भी उसे बहुत दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। फिर लीला ने पूछा, हे देवी, मृतक होने पर सुख और दुख कैसे होते हैं? मर जाए फिर सुख दुख कैसे होंगे? भोगते हैं। कैसे वो सुख दुख भोगते हैं? मर गया फिर वो सुखी दुखी कैसे होते हैं? किस प्रकार वो भोगते हैं? देवी बोली, हे लीले, जीव की 3 प्रकार की मृत्यु होती है। याद रखो, जीव की 3 प्रकार की मृत्यु होती है। एक मूर्ख की मृत्यु, दूसरी धारणाभ्यासी की, की, और तीसरी ज्ञानवान की होती है। उनका भिन्न भिन्न वृत्तांत सुनो। तीनों के मृत्यु भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं, वो सुनो। हे लीले, जो धारणाभ्यासी है वह मूर्ख भी नहीं और ज्ञानवान भी नहीं। धारणा अभ्यासी है, वो मूर्ख भी नहीं है और ज्ञानवान भी नहीं है। वह जिस इष्ट देवता की धारणा करते हैं, शरीर को त्याग के उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं। जो इष्ट देवता की धारणा करते हैं, शरीर को छोड़ के उस इष्ट देवता को प्राप्त होते हैं, उसके लोक में जाते हैं। और जो ब्रह्माभ्यासी है पर उनको पूर्ण दशा नहीं प्राप्त हुई, अगर ब्रह्म का अभ्यास करें मगर पूर्ण स्थिति पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, उनका सुख से शरीर छूटता है। उसका शरीर सुख से छूट जाता है। जैसे सुषुप्ति हो जाती है वैसे ही धारणाभ्यासी शरीर त्यागता है। जैसे सुषुप्ति होती है वैसे स्वाभाविक धारणा अभ्यासी शरीर का त्याग करता है और फिर सुख भोग कर आत्म तत्व को प्राप्त होता है। फिर सुख भोगता है और आत्म तत्व को प्राप्त होता है। ज्ञानवान का शरीर भी सुख से छूटता है। ज्ञानवान का उसको भी सुख से अपना छूटता कुछ है, नहीं होता। उसे कुछ करना नहीं होता। ज्ञानवान तो तुरंत अपने आप में ही मिल जाता है। और उसकी ज्ञानी के प्राण भी वही वहाँ लीन हो जाते हैं। ज्ञानी के जो प्राण होते हैं हो जाते हैं, वो वहाँ ही अपने आप में ही लीन हो जाते हैं और यह विदेह मुक्त होता है। और वहाँ वो विदेह मुक्त होता है। फिर से उनको कोई शरीर धारण करना नहीं होता है। धारणा अभ्यासी है, जिस स्वरूप की अपने इष्ट के रूप में धारणा करता है, मृत्यु के अनंतर उस इष्ट के लोक को जाता है, इष्ट को देखता है और वहाँ इष्ट के पास रहकर इष्ट के मार्गदर्शन के अनुसार अभ्यास करता है और ज्ञान को प्राप्त कर देता है। बाद में उसे विदेह कैवल्य प्राप्त होता है। ज्ञानी को शरीर छूटते ही वहाँ विदेह कैवल्य प्राप्त होता है। सुख से उन लोगों का शरीर छूटता है। अज्ञानी वासना के अनुसार दुखी सुखी अपने पाप कर्म पुण्य कर्म के अनुसार रहते हैं। मृत्यु के समय इस प्रकार दुख सुख से प्राप्त होते हैं और आखिर वासना के अनुसार और दूसरे शरीर को देखते हैं, वहां जाके अपने पाप पुण्य कर्म को भुगतते हैं, दुख सुख भुगतते हैं। जब मूर्ख की मृत्यु होने लगती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। मूर्ख की मृत्यु होती है तब उसे बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुखी होता है मृत्यु के समय। मूर्ख वही है जिसकी अज्ञानियों की संगति है। मूर्ख उसे कहते हैं जो अज्ञानियों का संग करता है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं विचरता
और सदा विषयों की ओर धावता है। शास्त्रों के अनुसार विचरता नहीं है और विषयों की ओर ही सदैव दौड़ता रहता है और पापाचार करता है। और पापाचार करता है, ये मूर्ख है। ऐसे पुरुष को शरीर त्यागने से बड़ा कष्ट होता है। ऐसे पुरुष को शरीर त्यागने में बड़ा कष्ट होता है। विषयों की ओर अगर दृष्टि रही तो ये सहना पड़ेगा ही भाई। इसलिए विषय दृष्टि को तो त्याग ही देनी चाहिए। विषय क्षणिक सुख देते हैं, वो सच्चा सुख नहीं है। विषय में तो सुख है नहीं, वो सुख भी तो आत्मा का ही है। मगर इस क्षणिक सुख के लिए हम इतना बड़ा दुख झेल लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन को मजबूत करके वृत्तियां को विषयों से उपराम कर दो, ये अभ्यास सबसे पहले करो। और ये अभ्यास करके जब विषयों से वृत्तियां उपराम हो जाएगी, विषयाकार वृत्तियां नहीं होगी, तब आप अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। सत्य की ओर हमारी गति होगी, सत्य की ओर हमारी वृत्तियां चलेगी। विषयों में जाती वृत्तियां नीचता की ओर जाती हैं और सत्य की ओर जाती है वृत्ति उत्कृष्टता की ओर जाती है। तो याद रखें, विषयों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। विषयान विषवत त्यज, अष्टावक्र गीता के इस श्लोक में है, विषयों को विष तुल्य समझ के छोड़ दे भाई। जब उसको विष तुल्य समझेगा तब इच्छा नहीं होगी उसको। चलो कोई बात नहीं, आज उपयोग कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे, ऐसा सोचने वाला कभी भी विषय से मुक्त नहीं हो सकता। सावधान हो जाए, विषय में कोई सुख है ही नहीं। कुछ सुंदर पदार्थ आपने देखा, आपका मन लाला मुझे बहुत पता है। कई लोगों को आदत होती है देख के, मुझे बहुत पता है, वो लेकर बैठ भी जाएंगे, दूसरों का विचार नहीं करेंगे, उसकी क्या गति होगी ये शास्त्र ने बता दिया है। मगर जो ऐसी वृत्तियां को छोड़ देते हैं और विषयों की ओर अभ्यास करके पुरुषार्थ करके फिर देखते ही नहीं है, उसको इस प्रकार छोड़ने के लिए थोड़े कष्ट पड़ते हैं। मगर जब एक बार निश्चय कर लिए कि ये विष है तो कितने भी भांति चीज होगी हम नहीं लेंगे। बाबा जी कई बार कहते थे, बासुदी बहुत भाती है, आपके घर गुस्सा है तो आपने बासुदी बनवाई है, 100 मण दूध की बासुदी है, परोसने की है। उसी समय कोई आदमी आके कहता है कि भाई देखो संभालो, इसमें वो छिपकली है ना, उसने अपनी लाल डाल दी, दिखेगी तो लाल दिखेगी? लाल नहीं दिखेगी, मगर कोई उसको छुएगा नहीं। विषयान विषवत त्यज, दूध है भरा हुआ पड़ा, कोई आके कहेगी सर्प ने जुठा दिया है, इसमें से सर्प दूध की तरह, फिर वो दूध हम लेंगे हाथ में, फेंक देंगे, पशु भी किसी पशु आदि के मुंह में भी न जाए। विषयान विषवत त्यज, ऐसी कोई भी चीज विषय तुल्य समझेंगे तो उसका त्याग करना आसान हो जाएगा। अगर विषय छोड़े बिना आगे प्रगति नहीं होगी। जैसे पुरुष को शरीर त्यागने से बड़ा कष्ट होता है, हे लीले, जब मनुष्य मृतक होने लगता है तब पदार्थों से आसक्ति वृत्ति जो बधी थी उससे वियोग होने लगता है और जब शरीर कंठ छूटता रुक है, जाता है। अज्ञानी होता है ना, जब शरीर छूटता है तब विषयों की वृत्ति बढ़ जाती है। विषयों की वृत्ति पड़ी हुई है, विषयों में राग है, तो उसी समय शरीर छोड़ते समय विषय याद आ जाएंगे, विषय नहीं छूटेंगे, नेत्र तो कष्ट हो जाएंगे, नेत्र फट जाएंगे और शरीर की क्रांति ऐसी विलुप्त हो जाती है। शरीर की क्रांति बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। विषयों के पीछे जाने वाले मनुष्य की क्या स्थिति होती है, क्या हाल होते हैं, वो बता रहे हैं। और पदार्थों में और प्राण नाड़िया से निकलते हैं, प्राण नाड़िया से निकलते हैं, जिन अंगों से तदात्म लगता है उससे बड़ा कष्ट होता है। जिस अंगों से जुड़ा हुआ लगता है ना, तदात्म लगता है, वो अंगों को छोड़ना बहुत कठिन लगता है, बड़ा कष्ट होता है। संबंध हुआ था
जिस अंगों से तदात्म संबंध हुआ था और पदार्थों में बहु स्नेह था, उससे वियोग जिस होने अंगों से लगता है। तदात्म और जिस विषयों से संबंध हुआ था वो सब छूटने लगेंगे, तब दुख होगा, बड़ा कष्ट होता बड़ा है। कष्ट होता है। जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डालने से कष्ट होता है, अग्नि के वैसे कुंड ही में उसको डालने भी से कष्ट जैसा होता कष्ट है। होता है वैसा ही कष्ट ऐसे विषय रागी पुरुषों को छोड़ने में होता है। और सब पदार्थ भ्रम से भासते हैं। और सब पदार्थ भ्रांति से ही भाषित होते हैं। पृथ्वी आकाश रूप और आकाश पृथ्वी रूप भासते हैं। पृथ्वी आकाश रूप हो जाता है उसी समय, आकाश पृथ्वी रूप उलट पुलट ही सब भाषित होता है मृत्यु के समय। निदान महाविपर्य दशा में प्राप्त होता है। ऐसे अज्ञानी जन महा विपर्य दशा को प्राप्त होता है मृत्यु के समय। और चित्त की चेतनता घटती जाती उसके है। चित्त की चेतनता कम होती जाती है, घटती जाती है। ज्यों ज्यों चित्त की चेतनता घटती जाती है, त्यों त्यों पदार्थ के ज्ञान से अंधा हो जाता है। बस चित्त की चेतनता घटती जाती है, त्यों त्यों पदार्थ के अभाव का ज्ञान हो जाता है, पदार्थ का कुछ भान नहीं रहता। जैसे सायंकाल में सूर्य अस्त होते हैं तो भ्रांति मात्र नेत्रों को दिशा का ज्ञान नहीं रहता, हाँ, वैसे सूर्यास्त ही के बाद नेत्रों को दिशा का भान नहीं रहता, वैसे ही इसको पदार्थ का ज्ञान नहीं रहता। इसको पदार्थ का ज्ञान और नहीं कष्ट रहता। का अनुभव करता है। मगर कष्ट का अनुभव करता है क्योंकि विषयों में आसक्ति होती है। वो आसक्ति के कारण उससे छूटना मुश्किल हो जाता है उसके। जैसे आकाश से गिरता है और पाषाण में पिसा जाता है। हाँ, जैसे आकाश से गिरे पाषाणों के बीच पिसा जाए, जैसे अंधकूप में गिरता जैसे है अंधे कुएं में और गिरता कोरु है में पेरा और जाता कोरु में है। पहरा जाता है। जैसे रथ से गिरता है जैसे और रथ से गले गिरे में फांसी डाल के खींचा जाता है। और उसको फांसी डाल के खींचा जाता है। और जैसे वायु से तरंगों में उछलता और वड़वाग्नि वायु में से तरंगों में जलता उछलता कष्ट पाता है, वड़वाग्नि में पड़ा हुआ जलता हुआ कष्ट पाता है, वैसे ही मूर्ख मृत्यु काल में कष्ट पाता वैसे है। ही मूर्ख मृत्यु काल में कष्ट पाता है। और उसे ही सहना होता है, और तो कोई सहने वाले होते नहीं साथ में। जब पुर्यष्टका का वियोग होता है तब मूर्छा से जड़ सा हो जाता है। पुलिष्टा निकल जाती है, तब पुलिष्टका का वियोग होता है, तब वो जड़ जैसा हो जाता है, उसका शरीर और लकड़े जैसा हो जाता है। अखंडित शरीर नखसी का खंडित होता है मगर जड़ जैसा है। लीला ने पूछे, हे देवी, जब जीव मृतक होने लगता है, लीला पूछे, हे देवी, जब जीव मृतक होने लगता है, मृत्यु की ओर जा रहा है, तब इसको मूर्छा कैसे होती है? उसको मूर्छा कैसे होती है? शरीर तो अखंडित पड़ा रहता है, शरीर तो नखसी पूरा अखंडित होता है, वो कष्ट कैसे पाता है, दुखी कैसे होता है? देवी बोली, हे लीले, जो कुछ जीव ने अहंकार भाव को लेकर कर्म किए हैं, जो कुछ कर्म अहंकार से किए हैं जीव ने, वे सब इकट्ठे हो जाते हैं। सब कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। मैं करता हूँ, मैंने किया है। कई लोगों का आदत है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये छुड़ाना चाहते हैं मगर मैंने किया, हाँ आपने बहुत अच्छा किया, खुश हो जाते हैं। उसको ऐसे कहे, नहीं भाई नहीं, आपने कहा किया है, भगवान ने किया, इतना रखो ना, तो बुरा लग जाएगा। देखिए हमारे कहाँ गलती होती है। हाँ। और समय पाके प्रकट होते हैं। हाँ, वो समय पाके प्रकट हो जाते हैं। जैसे बोया बीज समय पाके फल देता है, अहंकार के वैसे ही हाँ, उसको कर्म वासना सहित फल आन प्रकट होते हैं। अहंकार के सहित किए हुए कर्म वासना सहित वहाँ फल आके प्रकट हो जाते हैं भुगतने के लिए। जब इस प्रकार शरीर छूटने लगते हैं तब शरीर की तादात्म्यता और पदार्थों के स्नेह के वियोग से शरीर जब छूटने लगता है तब शरीर के साथ तादात्म्यता होती है, पदार्थों के साथ स्नेह था उसका वियोग हो रहा है, इसको कष्ट होता है। उसी कारण उसे कष्ट होता है। प्राण अपान की जो कलना है और जिसके आश्रय शरीर होता है, प्राण अपान की कल्पना उसके आश्रय लगता है, शरीर होता है, वो अब छूटता है। प्राण अपान की कल्पना
उसकी छूट जाती है। जिन स्थानों में प्राण फूटते थे उन स्थानों और नाड़ियों से निकल जाते हैं। और जिन स्थानों में प्राण आते जाते थे, स्फुरित होते थे, वहां से और नाड़ियों से प्राण निकल जाते हैं। और जिन स्थानों से निकलते हैं वहां फिर प्रवेश नहीं करते। और जिन जिन स्थानों से वो निकलते हैं प्राण, वो फिर वहां प्रवेश नहीं करते। जब नाड़ियों जर्जरीभूत हो जाती सब है नाड़ियां सब जर्जरीभूत हो जाती हैं और सब स्थानों को प्राण और प्राण सब स्थानों को त्याग के जाते हैं, तब यह पुर्यष्ट शरीर जो त्याग तब वो निर्माण होता है। सूक्ष्म शरीर देखो ये निकल गया और ये शरीर जड़ नखसीक जैसा है वैसा ही वैसा पड़ा रहता है। जैसे दीपक निर्माण हो जाते हैं हाँ। और पत्थर की शिला जड़ीभूत होती है, वैसे ही पुर्यष्टक शरीर को त्याग कर जड़ीभूत हो जाती है। पुर्यष्टक शरीर को त्याग के जड़ीभूत हो जाती है और प्राण अपान की कलना टूट पड़ती है। प्राण अपान की कल्पना वहां टूट पड़ती है, फिर प्राण अपान आना जाना बंद कर देते हैं। हे लीले, मरना और जन्मना भी भ्रांति से भासता है। इस प्रकार मरना और जन्मना वो भी भ्रांति से दिखाई देता है। मृत्यु और जन्म भी भ्रांति है, आत्मा में न मृत्यु है न जन्म है। संवित मात्र में जो संवेदन फूटता है, संवित मात्र में स्वभाव से जो संवेदन स्फुरित होता है वो अन्य स्वभाव से सत्य की नाई होकर स्थित होता है। सत्य की नाई स्थित होता है, सत्य जैसा हो जाता है और स्थित रहता है। और मरण और जन्म उसमें भासते हैं। उसमें मरण और जन्म दोनों भाषित होते हैं। और जैसे जैसी वासना होती है उसके अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है। जैसी जैसी वासना होती है उसके अनुसार वो सुख दुख का अनुभव करता है। जैसे कोई पुरुष नदी में प्रवेश करता है तो उसमें कहीं बहुत जल हो और कहीं थोड़ा होता है, कहीं बड़े तरंग होते हैं और कहीं नदी में कोई प्रवेश करे तो कोई जगह ऐसे आवे कि बहुत जल हो गए, कोई जगह ऐसे आवे ऊपर हो जाओ तुम बहुत कम जल हो गए, कहीं बड़े बड़े तरंग उछलते दिखाई दे रहे, और वे सब सोमजल में होते हैं। वैसे ये सब तरंग का होना, छोटा बड़ा होना, ये सब दिखना वो शांत सोम जल में ही होता है। वैसे ही वासना होती है, वैसे ही उसी के अनुसार जैसी वासना होती है उसके अनुसार सुख दुख का अनुभव होता है। वासना के अनुसार ही सुख दुख का अनुभव होता है। हमने जो वासना बनाई है, इकट्ठी की है, उसके अनुसार ही ये मृत्यु की मूर्छा और मृत्यु के अंतर सुख दुख को भुगतना होता है। और अध ऊर्ध्व मध्य वासना रूपी गड्ढे में गिरते हैं। जीव मृत्यु के कारण अधः ऊर्ध्व मध्य आदि वासना के कारण ही आते जाते फिरते हैं। इस सब्जेक्ट को कल आगे लेंगे। बहुत विस्तृत प्रकरण है और ये जगत कुछ बना ही नहीं। वो निश्चय करने के लिए अगर उसको ध्यान दे के हम सुनेंगे, उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो वास्तव में जगत कुछ है ही नहीं। एक ब्रह्म सत्ता अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित है, वो अनुभव हो जाएगा। जन्म मृत्यु कैसे होते हैं और किस प्रकार जीव राग द्वेष के कारण वासना को लेके जाता आता है, जन्मांतरों का अनुभव करता है और किस प्रकार अभ्यास करके स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, फिर उसे आना जाना नहीं होता। तो 3 प्रकार के मृत्यु बताए। अज्ञानी का मृत्यु, दूसरा धारणा अभ्यासी का मृत्यु और तीसरा ज्ञानी का मृत्यु। तो अज्ञानी का मृत्यु तो उसकी वासना के अनुसार दुख कष्ट भुगत के होता है, क्योंकि उसकी वासना छूटती नहीं उस टाइम, फिर भी जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है। शरीर छोड़ना नहीं होता फिर भी छोड़ना, जिससे कष्ट बहुत अनुभव होता है। अज्ञानी के मृत्यु में कष्ट बहुत है। धारणा अभ्यासी भी शांति से मर जाता है, क्योंकि धारणा अभ्यासी अपने इष्ट के आश्रय होता है। जो इष्ट की धारणा करता है उस इष्ट के लोग को मृत्यु के समय देख लेता है और वहां चला जाता है, शांति से चला जाता है। और ज्ञानी जब उसका प्रारब्ध पूरा होता है शरीर का, तब आप इस शरीर को छोड़ के वहां ही अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, विवेक को प्राप्त होते हैं। फिर उसका जन्म नहीं होता,
धारणा अभ्यासी धारणा करते करते इष्ट के लोक का अनुभव करते हैं और वहाँ इष्ट के मार्गदर्शन के अनुसार ज्ञान का अभ्यास करके फिर वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो 3 प्रकार का मृत्यु हम याद रखें और निश्चय करें कि ज्ञानी का जैसे मृत्यु होता है वैसे ही मृत्यु होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।